मुंबई नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सपनों का शहर या संघर्षों का? सच तो ये है कि ये दोनों हैं। तो चलिए आज इस शहर की कुछ ऐसी ही परतों को खोलते हैं जहां उम्मीद और हकीकत आमने सामने खड़ी होती हैं और जहां हर गली एक अलग ही कहानी सुनाती है। ये लाइन आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये मुंबई की रूह है, उसकी आत्मा है। ये शहर ना हर कदम पर आपको परखता है, आपकी हिम्मत को चुनौती देता है। लेकिन अगर कोई यहाँ टिक गया तो फिर ये वो मौके देता है जिसके बारे में शायद कभी सोचा भी ना हो। तो चलिए इस शहर की नब्ज को थोड़ा महसूस करते हैं। देखिए ये सिर्फ भारत की फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, ये देश का धड़कता हुआ दिल है। सोचकर देखिए 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और ये शहर ये एक अजीब से संतुलन में जीता है। एक तरफ ऊंची ऊंची आसमान छूती इमारतें तो दूसरी तरफ विशाल बस्तियां, एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं तो दूसरी तरफ एक विद्रोही मॉडर्न सोच। और इसी विरोधाभास को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका वो है इन महिला बाइकर्स को देखना। ये सिर्फ बाइक नहीं चला रही हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो सदियों पुरानी सोच को चुनौती दे रही हैं, एक नए बेधड़क भारत का रास्ता तैयार कर रही हैं। तो सवाल ये है कि ये जो टकराव है परंपरा और विद्रोह के बीच, ये असल में दिखता कैसा है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि कैसे पुरानी दुनिया की विरासत नई पीढ़ी की ऊर्जा से टकराती है। शहर के ऐन बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो जैसे वक्त में कैद हो गई हो, बॉम्बे जिमखाना क्लब। ये औपनिवेशिक युग का एक जीता जागता नमूना है। अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, सख्त नियम, एक खास पहचान। बाहर की भागदौड़ और अफरा तफरी से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और यहीं पर दो अलग अलग मुंबई साफ नजर आते हैं। एक तरफ है बॉम्बे जिमखाना की बंद सख्त सोच और दूसरी तरफ अमृता और उनकी महिला बाइकर्स की खुली आज़ाद दुनिया। ये सीधी टक्कर है परंपरा और आधुनिकता के बीच। लेकिन मुंबई में ये जो विद्रोह है ना, ये सिर्फ सड़कों पर ही नहीं दिखता। नहीं, ये कला, पहचान और एक्टिविज्म के जरिए भी अपनी आवाज बुलंद करता है। तो चलिए एक ऐसे ही कलाकार से मिलते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी से समाज के नियमों को चुनौती दे रहे हैं। ये हैं जिश, एक कलाकार, एक एक्टिविस्ट जिनकी पहचान ही अपने आप में एक क्रांति है। एक ऐसे समाज में जहां अक्सर सबको एक जैसा बनने पर मजबूर किया जाता है, वहां जिश फैशन और ड्रैग का इस्तेमाल करते हैं और इसके जरिए वो पुरानी परंपराओं और दकियानुसी कानूनों को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। जिश के इस संघर्ष को ठीक से समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना जरूरी है। देखिए ब्रिटिश शासन ने ही भारत में समलैंगिकता को एक अपराध बना दिया था। ये एक ऐसी विरासत है जिसके खिलाफ जिश जैसे कई लोग आज भी अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और मुंबई के एक और दिलचस्प विरोधाभास को देखते हैं। वो है आस्था और व्यवसाय के बीच का रिश्ता। मतलब एक ऐसा शहर जहां आध्यात्मिकता लोगों की रगों में दौड़ती है, वहां इसका कॉमर्स के साथ क्या कनेक्शन है, कैसा तालमेल है? मुंबई के जो हलचल भरे फूल बाजार हैं, वहां आस्था एक बहुत ही सरल, बहुत ही खूबसूरत रूप में नजर आती है। यहाँ इन फूलों की महक और रंगों के बीच लोग अपने देवी देवताओं से एक गहरा, एक सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। और फिर इस फूल बाजार की सादगी के बिल्कुल विपरीत है राधे माँ की दुनिया। एक स्वर घोषित गॉड वुमन जिन्होंने आध्यात्मिकता को एक चमकदार ब्रांड बना दिया है। बड़े बड़े बिलबोर्ड, एक मजबूत सोशल मीडिया उपस्थिति और उनके आशीर्वाद दुनिया भर में लाइव स्ट्रीम होते हैं। तो चलिए अब कदम रखते हैं बॉलीवुड की चमक दमक वाली दुनिया में, एक ऐसी इंडस्ट्री जो करोड़ों लोगों के सपनों को उड़ान देती है। लेकिन इस ग्लैमर के पर्दे के पीछे एक दूसरा मुंबई भी है, वो मुंबई जो संघर्ष और कड़ी मेहनत का शहर है। 75,000 रुपये, 75,000, ये सिर्फ एक मेकअप सेशन की कीमत है, वो भी बॉलीवुड के एक टॉप मेकअप आर्टिस्ट के साथ। सोच के देखिए, ये आंकड़ा बताता है कि बॉलीवुड में पैसा किस पैमाने पर है। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ घंटों में इतना पैसा खर्च हो जाता है जितना इस शहर के लाखों लोग शायद महीनों में भी न कमा पाते हों। एक बहुत ही दिलचस्प कहावत है, बर्लिन गरीब है लेकिन सेक्सी है। मैं मुंबई को उसी तरह देखती हूँ और ये मुंबई की क्रिएटिव आत्मा को बिल्कुल ठीक पकड़ती है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो गरीबी और संघर्ष के बावजूद बढ़ती है, फलती फूलती है। और इसी ऊर्जा ने तो इस शहर को भारत का क्रिएटिव हब बनाया है। और ये देखिए,
एक पाव की यात्रा। पर ये सिर्फ एक पाव की कहानी नहीं है, ये मुंबई की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे शहर के सबसे गरीब इलाकों में से एक, यानी धारावी, मुंबई के लाखों लोगों तक एक साधारण सी लेकिन जरूरी चीज पहुंचाने में कितना बड़ा रोल निभाता है। मुंबई, सच पूछो तो, अपने प्रवासियों के बिना कुछ भी नहीं है। ये शहर उन लाखों लोगों की कड़ी मेहनत और उनके जज्बे की कहानी है जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ आते हैं और अपने पसीने से इस महानगर को बनाते हैं। धारावी को ले लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक, या फिर धोबी घाट, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर लॉन्ड्री। ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं हैं, ये मुंबई के इंजन रूम हैं। यहाँ हर दिन लाखों लोग इस शहर को चलाए रखने के लिए बेइंतहा मेहनत करते हैं। और ये चार्ट, ये मुंबई की जमीनी हकीकत को, उसकी आर्थिक सच्चाई को साफ साफ दिखाता है। यहाँ देखिए कैसे एक बेकर की दिन भर की कमाई एक ऑटो रिक्शा चालक की कमाई से कितनी कम है। ये शहर में मौजूद गहरी आर्थिक असमानता पर सीधी रोशनी डालता है। तो इतने सारे विरोधाभासों, इतने संघर्षों के बीच भी मुंबई की जो भावना है वो टूटी नहीं है, वो अटूट है। और इस भावना को समझने के लिए चलिए वापस अमृता की कहानी पर चलते हैं। एक ऐसी महिला जिसकी यात्रा इस शहर की हिम्मत और उम्मीद की मिसाल है। अमृता की कहानी असल में उनके माँ बाप से शुरू होती है। वो खाली हाथ मुंबई आए थे। सोचिए, उनके पिता पुलों के नीचे सोते थे और उनकी माँ घरेलू काम करती थी। उन्होंने अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और अमृता ने अपने माता पिता के उस बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने जुनून को एक मिशन बना लिया। 5000 से ज्यादा महिलाओं को ड्राइविंग सिखाकर उन्हें सशक्त बनाया, उन्हें आज़ादी और गतिशीलता का एक नया एहसास दिलाया। तो देखा जाए तो अमृता की कहानी ही मुंबई की कहानी है। ये एक ऐसे शहर की दास्तान है जो अपनी इमारतों से नहीं, बल्कि अपने लोगों की कभी न खत्म होने वाली उम्मीद, उनकी कड़ी मेहनत और उनके बेमिसाल साहस से बना है। ये कहानी बताती है कि शहर में सच में कुछ भी मुमकिन है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, किसी शहर की पहचान, उसकी महानता किस चीज में होती है? क्या उसकी ऊंची ऊंची इमारतों में, या उसके लोगों के कभी ना टूटने वाले हौसले में? मुंबई की ये कहानी देखने के बाद शायद जवाब बिल्कुल साफ है।